बागड़िया जी, अब सर आप मुझे एक चीज बताइए ताकि व्यूवर्स इस बात को समझें। वो कहते हैं कि काम नहीं करने दे रहे, वो कह रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। अब पूरा विवाद है शक्तियों का, किसके पास कौन सी शक्ति। मैं सुप्रीम कोर्ट का भी पढ़ रही थी और मैं 28 अप्रैल 2021 का सेंटर का जो नोटिफाइड जीएनसीटी एक्ट है जो उपराज्यपाल को शक्तियां देता है, मैं वो भी पढ़ रही हूं सर। तो आप मुझे समझाइए, आप तो रहे हैं सर सत्ता में, ये क्या हो क्या रहा है और कहां पे सच में तकनीकी समस्या है ताकि लोग समझ पाए। हाँ प्लीज बोलिए। जीना जी, जो दिल्ली की जनता है उसे इन तकनीकी किसी भी बात में जाने का कोई भी मन नहीं है, ना उनको कोई जरूरत है। परेशान जो आपने कहा, आपने एक प्रश्न किया कि शक्तियों की बात है, ये शक्तियों की बात नहीं है, ये सिर्फ आपस में नूरा कुश्ती है, ये काम नहीं करने के बहाने हैं। मैं आपको फिर बता रहा हूं, आपसे पहले भी मैं आपके प्रोग्राम में आया हूं, ये इतनी डिटेल बता रही हैं, माफ कीजिएगा कमल जी शेरावत जी ने बहुत डिटेल बताई, बहुत अच्छी बात है। और उससे पहले जो आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता थी उन्होंने भी कहा। मुझे एक बात बताएं, हम किसी भी बात में नहीं जाते, हम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में नहीं जाते, हम जितने भी हमारे संविधान के संशोधन हुए या संविधान के प्रावधान है उनमें नहीं जाते। दिल्ली में शीला दीक्षित जी की सरकार थी, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। मुझे आप बता दीजिए, आप भी बहुत समय से कवर कर रही हैं, मीडिया कवर कर रहा है राजनीतिक इन सब बातों को, क्या दिल्ली की जनता माननीय एलजी साहब का नाम भी जानती थी? नहीं जानती थी। क्यों नहीं जानती थी? इसलिए नहीं जानती थी कि दोनों के राजनीतिक विचार मतभेद होने के बावजूद भी दोनों पार्टियों में एक आपसी समन्वय था और दिल्ली की जनता सुपर थी, प्रायोरिटी थी कि दिल्ली की जनता के हित में सपोज अगर शीला दीक्षित जी को भी कोई बात एमसीडी की माननी पड़ती है, भले ही काम ना करने की कोशिश, आपने यही कहा, मैं आपकी बात को यही मानूं, आप मुझे लेकिन बता दीजिए कौन सा काम कर रहे हैं। ठीक है, अधिकार और शक्तियों का विवाद है। ठीक है, एक छोटा ब्रेक लेना पड़ रहा है मुझे, 2 और मेहमान रह गए हैं, फिर मैं उनसे भी बातचीत करूंगी।